अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस की शानदार कामयाबी के बाद एमके पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने नंबर ऑफ बुक्स जो है वो पब्लिश की हैं और इसमें हमारी बहुत सी किताबें हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से हमारी एफपीएससी लेक्चर ज़ूलॉजी, एफपीएससी लेक्चर बायोलॉजी, एफपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री, एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश और इसके साथ साथ केपीके के एस्पायरेंट्स के लिए हमारी एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और अभी इंशाल्लाह अपकमिंग बुक्स में एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी आईटी भी है। और इसके साथ साथ पीपीएससी के हवाले से वन पेपर की कंप्लीट बुक सीरीज और साथ साथ रिसेंटली जो पीपीएससी में एजुकेटर्स की सीट्स आई हैं लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 300 सीट्स हैं, उस हवाले से हमारी जो है वो ईएससी साइंस की बुक, ईएससी जनरल की बुक, ईएससी इंग्लिश की बुक, ये जो बुक्स हैं ये मेरा बेटा हमारी पब्लिश हो चुकी हैं और हमारी बुक्स का जो कंप्लीट आप कैटलॉग है वो देख सकते हैं। एमके पब्लिकेशंस हमारा फेसबुक पेज है और एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, उन पे अवेलेबल हैं ये चीजें। आज एक और किताब जो बहुत ही मेरा बेटा इंपॉर्टेंट किताब है और बहुत से एस्पायरेंट्स हैं पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से, सिंध से और फेडरल से जो तैयारी करते हैं एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की। और एफपीएससी की जो सीट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं बेटे, एफपीएससी के थ्रू लेक्चर की जो सीट्स हैं वो साल में कम से कम 3 से 4 मरतबा आती हैं और नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता फेडरल की सीट्स के हवाले से। तो बेटे अगर आप इन फ्यूचर हर तरह की जो इंफॉर्मेशन अपकमिंग जॉब्स की चाहते हैं तो हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेटा रिसेंटली मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, एड नंबर 4 एफपीएससी लेक्चर मेल्स की सीट्स आई, एड नंबर 5 एफपीएससी लेक्चर फीमेल्स की सीट्स आई और एफपीएससी लेक्चर फीमेल्स की जो टोटल सीट्स थी वो 98 थी। इसी तरह से जो मेल्स की सीट्स थी वो 100 प्लस थी और इनका जो पेपर एक्सपेक्टेड है वो 17 जनवरी से पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं और ये 17 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी ये एग्जाम्स चलेंगे और इसके बाद जो है वो न्यू सीट्स अनाउंस होंगी। नॉर्मली एफपीएससी की जो एसएसटी की सीट्स हैं और एफपीएससी की लेक्चर की जो सेकंड फेज की सीट्स हैं वो फेब में अनाउंस होती हैं। तो बेटे अब जो जनवरी में पेपर होने जा रहे हैं उसमें एफपीएससी केमिस्ट्री का भी पेपर होना है, एफपीएससी ज़ूलॉजी का पेपर होना है, एफपीएससी इंग्लिश का पेपर होना है, एफपीएससी उर्दू की सीट्स थी, एफपीएससी इस्लामिक स्टडीज की सीट्स थी। तो आज की इस वीडियो में जो बुक मेरा बेटा जिसका रिव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा वो है एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की 17 स्केल की जो सीट है लेक्चरर की, उसकी मेरा बेटा जो इंग्लिश की बुक है उसका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये मेरा बेटा एमके पब्लिकेशंस की बुक है। सबसे पहले आप किताब का टाइटल देख सकते हैं, उसके बाद बेटे आप इसका ये बैक पेज देख सकते हैं, फिर मेरा बेटा आप ये देख सकते हैं कि ये किताब कितनी ज़ख़ीम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बेटा कोई ऑलमोस्ट 1.5 ईयर की मेहनत के बाद जो है ये पूरी किताब हमने डिजाइन की है और इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज जो है वो हमने शामिल की है। तो ये टाइटल पेज पे आप देखें कि इंग्लिश ग्रामर इसमें 20% है, इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का जो पोर्शन है वो 50% है और पेडागोजी जो है वो 30% है। तो ये मेरा बेटा आप इसकी पेपर क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी देख सकते हैं। 70 ग्राम पेज पे ये बुक है मेरा बेटा और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है ये बेहतरीन है, कंटेंट इसका बेहतरीन है और जो पेपर के बदलते हुए ट्रेंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कंटेंट जो है ये हर उस एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। तो बेटे अगर आप हमारी ये बुक बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन अवेलेबल है और ऑनलाइन मेरा बेटा ऑर्डर के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 0348423353 और इसकी कुछ चीजें जो है वो मैं यहां पे स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को मजीद क्लैरिटी हो सके। बेटे एक बात सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात हो मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी सब्जेक्ट का आप फेडरल में अगर लेक्चर का पेपर दे रहे हैं तो पेपर में हमेशा 3 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का,
एक पोर्शन आपके मेन सब्जेक्ट का और एक पोर्शन जो है वो पेडागोजी का, क्योंकि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हम इंग्लिश लेक्चर की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश लेक्चर में जो मेन पोर्शन होगा वो जाहिर सी बात है लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर का होगा, 20% ग्रामर और 30% पेडागोजी है। अब ये यहाँ पे मेंशन भी है बेटे। अब एक और बात, एड नंबर 4 में जो सिलेबस आया उसमें कुछ ड्रामास, कुछ नॉवेल्स, कुछ पोएम्स जो है वो मेंशन्ड थी। उसके बाद एड नंबर 5 में जो सिलेबस आया एफपीएससी का, जो फीमेल्स की सीट्स थी, ये ऑफिशियल आप एफपीएससी की वेबसाइट पे सिलेबस देख सकते हैं। 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी लिटरेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, लिंग्विस्टिक्स है, सिंटेक्स है, डिक्शन है, और उसके बाद आप यहाँ पे पेडागोजी में देखें तो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, और नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। तो बेटा ये किताब जो है इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये कुछ सोर्स बुक्स हैं जहां से चीजों को कंसल्ट किया गया। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डेविड डेशिस की, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग की, विलियम हेनरी हडसन की, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स और ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, और इसके साथ साथ स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल, और साथ इस बुक के जो फीचर है मेरा बेटा टू द पॉइंट टॉपिक वाइज नोट्स हैं, इसके साथ ऑथेंटिक, कंसाइज, एररलेस, रिजल्ट ओरिएंटेड notes, one liners, practice MCQs, solved past papers, repeated important question, and inshallah 100% सक्सेस गारंटेड। तो ये बेटा इस किताब का कंटेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16th सेंचुरी जो है वो एलिज़ाबेथन एज है, तो एलिज़ाबेथन एज से ये स्टार्ट होती है। देन आप देख रहे हैं जैकोबियन एज है, प्यूरिटन एज है, एज ऑफ ड्राइडन है, ऑगस्टन एज है, एज ऑफ जॉनसन है, रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, मॉडर्न एज है। उसके बाद आप देखें लिटरेरी टर्म्स है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT, और उसके बाद ग्रामर आप देख लें, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और पेडागोजी का जो तीसरा पोर्शन है वो आप देखें, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और उसके साथ साथ टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन। तो ये बेटे आप देख सकते हैं कि ये एलिज़ाबेथन एज मैंने आप लोगों के सामने खोला। तो इसमें आपको एक और बात बताता चलूं कि हर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस बुक को डिजाइन किया, और हर एज जो है उसके जो मेरा बेटा उसका सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, फिर उस एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस एज की लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस एज के प्रोमिनेंट जो राइटर्स हैं उनका लाइफ एंड वर्क्स, उनकी टाइमलाइंस, और इसके साथ साथ मेरा बेटा उस एज के जो फ्लरिशिंग लिटरेरी जॉनरास है वो, और साथ बेटे उस एज का जो कोई भी राइटर है और उसका कोई भी वर्क जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, बीएस लेवल पर, मास्टर्स लेवल पर, एमफिल लेवल पर, उनके भी समरी करेक्टर थीम्स हमने ऐड किए। तो ये आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू एलिज़ाबेथन एज है, इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर आप ये देख लें जी कि इसके प्रोमिनेंट फीचर्स जो है, फिर आप देखें कि हर एज में एलिज़ाबेथन ड्रामा है, एलिज़ाबेथन ड्रामा को हमने फिर यूनिवर्सिटी वेट्स से स्टार्ट किया, और उसके बाद आप देख लें जी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी वेट्स का जो है ये पूरा टेबल, और इसमें आप देखेंगे जॉन लिली है, जॉर्ज पील है, थॉमस लॉज है, रॉबर्ट ग्रीन है, इन सब की जो है ऑक्सफोर्ड से कौन लोग थे, कैम्ब्रिज से कौन लोग थे, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इनकी टाइमलाइंस है, इनके फेमस वर्क्स हैं। क्रिस्टोफर मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो का आप देखेंगे इंट्रोडक्शन है, और क्रिस्टोफर मार्लो का जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश ड्रामा के अंदर, फिर इसकी टाइमलाइन का टेबल आप देख सकते हैं। हर राइटर को मेरा बेटा हमने इस तरह से डिजाइन किया है। फिर आप ये देखें कि मार्लो के जो ड्रामाज हैं इसमें डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज है, टैम्बरलिन है, उसके बाद टैम्बरलिन ग्रेट पार्ट 2 है, जी ऑफ माल्टा है, डॉक्टर फॉस्टस है, एडवर्ड 2 है, और इसके बाद द मैसेकर एट पेरिस है। और उसके बाद देखें कि ये जो अब ये सारा इसकी टाइमलाइन हमने दी, और उसके बाद ये डॉक्टर फॉस्टस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, जी ऑफ माल्टा पढ़ाया जाता है। तो जी ऑफ माल्टा की समरी, उसकी सेटिंग, उसके करेक्टर्स, और इसी तरह से उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज और उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पास पेपर्स में आ चुके हैं। डॉक्टर फॉस्टस की समरी, उसके करेक्टर्स, उसके जो पास पेपर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ चुके हैं, प्लस उसके जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। फिर आप ये देख लें कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज हर चैप्टर के एंड पे, हर राइटर के एंड पे, हर प्ले के एंड पे, और बेटा इसमें कोई 8000 प्लस जो है वो
एमसीक्यूज प्लस वन लाइनर्स हैं और हर एस्पेक्ट को ये फॉर एग्जांपल जियो ऑफ माल्टा को हमने यहाँ पे आप देखेंगे यॉनरा है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, सेटिंग है, फिर करेक्टर लिस्ट है और इसी तरह से आप ये देखेंगे इसकी एक्ट वाइज समरी है और एक्ट वाइज समरी के बाद आप देखेंगे इसके जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। तो इस तरह से हमने जो है वो हर राइटर को फोकस किया है और कंप्लीट मेरा बेटा जो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर शेक्सपियर आगे स्टार्ट हो जाता है। शेक्सपियर के जो प्लेज है, मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है, ये सारे हमने यहाँ पे ऐड किए और उसके बाद जो है वो बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन की मेरा बेटा कॉमेडी के हवाले से हमने चीजों को ऐड किया। फिर आप इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट एज इसमें फिर पोइट्री आ जाती है, एलिज़ाबेथन एज की, एलिज़ाबेथन प्रोज आ जाता है और इसी तरह से हर एज को हमने टच किया। तो इसमें आगे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो बेटे इसमें नेक्स्ट जो है वो आप ये देखें कि ये विक्टोरियन एज चल रही है, फिर विक्टोरियन जो डिफरेंट नॉवेलिस्ट हैं और उसके बाद विक्टोरियन जो पोएट्स हैं और यहाँ पे जो हर नॉवल जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल है, जो नॉवेलिस्ट शामिल हैं उनकी टाइमलाइंस, जो नॉवल शामिल है उनकी समरी, कैरेक्टर, थीम, स्टोरीज और इसके बाद ये देख लें कि आप ये मॉडर्न एज और देन मैं आपको बेटे यहाँ पे जो लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो दिखाना चाहता हूं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स वाला पोर्शन है उसमें हमने व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज है और उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज है। इसी तरह से बेटे आप ये देखेंगे कि लिंग्विस्टिक्स क्या है और लिंग्विस्टिक्स में साथ साथ हमारे जो है लिंग्विस्टिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस क्या है और डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं वो क्या है, लिंग्विस्टिक्स की जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या है और इसके साथ जो है वो लिटरेरी टर्म्स हमने ऐड की, लिटरेरी थियरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो कुछ पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हमने ऐड किए और ग्रामर को और पेडागोजी को भी बेटे कंप्लीट हमने ऐड किया। तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन मैं आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ। लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन बेटे आप लोगों के साथ अभी डिस्कस होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है वो पेडागोजी को हमने किस तरह से, ये लिटरेरी टर्म्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर लिंग्विस्टिक्स। आप ये देखेंगे कि इसमें ए टू जी सारी जो लिटरेरी टर्म्स, सबसे पहले के इंट्रोडक्शन लिटरेरी टर्म्स होती क्या है, लिटरेरी टर्म्स का फंक्शन क्या है, फिर आप ये देखेंगे ए से फॉर एग्जांपल एलिग्री है तो एलिग्री की डेफिनेशन, एलिग्री का कॉन्सेप्ट, एलिग्री की एग्जांपल और फिर उसका यूजेज। इसी तरह से ये सारी ए टू जी लिटरेरी टर्म्स है और उनके एंड पे फिर इनके जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं और प्रैक्टिस एमसीक्यूज में सारे के सारे मेरा बेटा हमने वो एमसीक्यूज ऐड किए हैं जो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आ चुके हैं और खास तौर पे जो एफपीएससी के पेपर्स में आ चुके हैं। ये देख लें जी, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में व्हाट इज लैंग्वेज है, लैंग्वेज की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, फिर आप ये देखेंगे कि लैंग्वेज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं और इसी तरह से फिर ईएलटी है, देन बेटे ग्रामर का पोर्शन आ जाता है और देन पेडागोजी का पोर्शन आ जाता है। तो कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह बेटे इसमें जो है वो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरी किताब को डिजाइन किया गया है और बुक जो है मेरा बेटा ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है और इसमें हर चीज जो है वो एक मेरा बेटा आप ये देखें कि उसके अंदर एक कोहेरेंस है, उसके अंदर एक कंटिन्यूटी है, उसके अंदर एक फ्लो है एंड इंशाल्लाह श्योरली बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एंड लैंग्वेज यू विल एंजॉय दिस बुक। तो अगर आप लोग बेटे इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं बेटे कि ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे जो इसके मतलब कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, डिलीवरी फ्री है और इस बुक की जो प्राइस है वो 2500 है। लेकिन जब किताब आप तक पहुंचेगी बेटे तो आपको पता लगेगा कि आपने अगर 2500 पे किया है तो बुक की जो ज़खामत है, बुक की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वही मेरा बेटा आपके 2500 को पूरा कर देगी और बाकी उसमें फिर जो नॉलेज दिया गया है, जो कंटेंट दिया गया है, इंशाल्लाह बेटे आप लोग पढ़ने के बाद जरूर दुआएं देंगे और आई एम श्योर कि अभी तक जो है वो बहुत सी मार्केट में अच्छी बुक्स भी बहुत सी अवेलेबल हैं। लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के हवाले से बड़ी सारी प्रैक्टिस बुक गाइड्स अवेलेबल है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन उसमें काफी सारी चीजें, एक बुक का कोई एक पोर्शन अच्छा होता था, दूसरी का कोई दूसरा पोर्शन अच्छा होता था और काफी सारी कमियां होती थी और उनकी कीज में काफी सारे मसाइल होते थे। तो हमने कोशिश ये की है बेटे कि इसको मैक्सिमम जो है वो एररलेस बनाएं और जब किताब बेटे आप परचेज करें, किताब आप तक पहुंचे तो प्लीज 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 इसको पढ़ने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सी किताबों का जो फीडबैक है वो हमारे चैनल पर, जो रिव्यूज हैं बच्चों के वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।